भूतकाल और भविष्य काल का चिंतन। क्या है मोहनलाल जी? भूत और भविष्य का चिंतन जो है हमको वर्तमान में स्थित नहीं होने देता। अर्थात ब्रह्म विचार में यदि सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वह बाधा है भूत और भविष्य का चिंतन। क्योंकि जब तक भूत और भविष्य का चिंतन रहेगा तब तक जैसे भूत के चिंतन से पश्चाताप होगा, रे मेरे से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और भविष्य की चिंतन में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, चिंता लगी रहेगी। ठीक है ना। तो ये भूत भविष्य का जो चिंतन होता है ये हमें ब्रह्माभ्यास से वंचित कर देता है। तो इसके लिए क्या कि थोड़ा या दृढ़ता से विचार करना चाहिए कि ये भूत और भविष्य का जो चिंतन है ये हमें अधिक से अधिक नहीं करना, क्योंकि जो बीत गया वह कभी लौट करके नहीं आएगा, और जो भविष्य है अभी वह तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब उनके लिए क्या चिंतन करना, उनके लिए क्या परवाह करना। जैसे बहुत सारे लोग कितना ही धन हो जाए फिर भी नहीं 7 पीढ़ी के लिए तो कम 4 पीढ़ी तक के लिए करते हैं। तो विचार करो, क्या वो बिना हाथ पैर वाले होंगे? क्या उनका कोई प्रारब्ध नहीं होगा? क्या उनका भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो कुल मिलाकर के साधक पथभ्रष्ट हो जाता है भूत भविष्य की कल्पना से। पहले क्या हुआ इसको भी छोड़ो, क्या होगा उसको भी छोड़ो, वर्तमान में स्थित होने की चेष्टा करो। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में स्थित होना ही ज्ञान है। हमें जितना भी दुख होता है किससे होता? वर्तमान को महत्व न देकर आगे पीछे की जो कल्पना होती है वह हमको दुखी करती है। इसलिए वेदांत विचार जो है वर्तमान में स्थित कर देता है। भूत भविष्य कल्पना होती है और वर्तमान सत्य होता है। संसार में प्राय ये झगड़ा झमेला चलता है। लोग न मालूम कितने वर्षों की बातों को याद कर रख करके दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, और सामने आ जाए तो उसमें इसने मेरे को ये कहा तो राग द्वेष हो जाता, लड़ाई झगड़ा होता, मरने मारने पर उतर होते हैं। तो ये जो भूत भविष्य का जो चिंतन होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। भूत भविष्य का चिंतन करने वाला सच में साधक नहीं होता, वह तो संसारी होता है। और वैसे देखा जाए तो यदि वर्तमान सुधर जाए तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। तो शास्त्रों का सार यही है, वर्तमान में स्थित हो। पहले में ऐसा था, ठीक है ना, ऐसी कल्पना करके तो लोग ब्रह्म विचार नहीं कर सकते। अरे मेरे से तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कहने का मतलब लोग अपने अवगुणों को देख सकते हैं परंतु परमात्मा की करुणा दया उसको नहीं देखते हैं। तो ये नकारात्मक सोच ही तो जीवन में काम बिगाड़ने वाली होती है। संसारी पुरुषों के लक्षण समझो, ये है भूत भविष्य का चिंतन। और जो साधक होता है वह इसका चिंतन नहीं करता है, वह जानता है भूतकाल भी मिथ्या है और भविष्य काल भी। वैसे देखा जाए तो काल को ऐसा भी क्यों न हो, काल मिथ्या ही होता है, क्योंकि ये सारा का सारा देश काल आदि जो है ब्रह्म में बिना हुए ही प्रतीत हो रहा। स्वप्न में तो फिर भी देश काल होता है परंतु जागृत प्रपंच जो है बिना हुए ही प्रतीत हो रहा, इसलिए इनकी सत्ता ही नहीं है। हम ही ऋषि में सर्प की कल्पना करते हैं और डरते हैं।
जैसे मकड़ी अपने मुख से तार निकालती है, उसी में बंधती है, अंदर बैठ के रोती और मर जाती बेचारी। तो ऐसे ही हम अपने भीतर से ही संसार को निकालते हैं, भूत भविष्य की कल्पना करते हैं, ठीक है ना, और हमें उसमें उलझते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उनके लिए पछताते रोते हैं और अंत में अपने जीवन को बर्बाद करके इस लोक से चले जाते हैं। तो आत्मा के ज्ञान से सारा का सारा प्रपंच प्रतीत होता है, ठीक है ना। ऋषि के ज्ञान से ही सर्पमाला दरार की भ्रांति होती है, और ऋषि के ज्ञान से सारे के सारे विकल्प एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अपना जो स्वरूप है वो देश काल वस्तु सबसे विनिर्मुक्त है। उस तत्व को यदि कोई जान ले तो उनकी दृष्टि में देश काल वस्तु अत्यंत तुच्छ है, इनका कोई सत्व महत्व होता ही नहीं। ठीक ठीक न जानने के कारण ही सारा झगड़ा जमेला, यही ज्ञान की महिमा है। ठीक ठीक संत महापुरुषों का सानिध्य न करने से, ठीक ठीक ब्रह्म विचार जागृत न होने के कारण, ठीक ठीक समझ न होने के कारण ये ज्ञान अनादिकाल से जीवों को भटका रहा है। और यदि ठीक ठीक बोध हो जाए तो पता लग जाएगा कि अरे मैं तो कभी भटका ही नहीं, मेरे को किसी ने नचाया ही नहीं, सब भ्रांति मात्र है, न कभी पहले जन्म हुआ न कभी आगे जन्म होगा। सारा का सारा जैसे स्वप्न अवस्था में संसार प्रतीत होता है, जन्म मरण प्रतीत होता है, खाना पीना प्रतीत होता है, ठीक है ना, आना जाना, सोना जगना, उठना बैठना, रोना हंसना, ठीक है ना, जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना, मर जाना, सब प्रतीत होता है या नहीं होता। परंतु क्या है, वो थोड़ी देर के लिए। अविद्या की ऐसी महिमा है कि 1-2 सेकंड का जो स्वप्न आता और अनंत कोटि कल्पांतर जितना समय प्रतीत हो जाता, होता या नहीं होता। मैं अभी मेरा जन्म हुआ, फिर मैं बड़ा हो रहा हूँ, पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, शादी हुई, बच्चे हुए, ठीक है, फिर मैं बूढ़ा हो गया, फिर वो जो छोटा बच्चा था वो पढ़ करके होशियार हो गया, नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, पोते को खिला रहे। तो विचार करके देखो, सपने में तो ऐसा लगता है कि मैं 80 वर्ष का हूँ, ठीक है ना, और मेरा बेटा 50 वर्ष का है और मेरा पोता 20 वर्ष का है, जबकि बेटा, पोता और खुद तीनों एक ही टाइम पर उत्पन्न होते हैं। जैसे ऋषि के ज्ञान से सर्प और सर्प का ज्ञान एक ही साथ उत्पन्न होता है, वैसे सपने के अंतर्गत सपने का संसार और सपने का ज्ञान एक ही साथ उत्पन्न होता है, और एक साथ ही तत्व ज्ञान से या जगने से, वहाँ तत्व ज्ञान नहीं कहेंगे, वहाँ पर स्वप्न से जगने मात्र से एक साथ ही नष्ट हो जाता है। ऐसे ही सारा का सारा जागृत प्रपंच जो है ये वास्तव में अपने स्वरूप के ज्ञान से एक साथ ही ये प्रतीत होता है और ज्ञान से एक साथ ही निवृत्त हो जाता है। तो ये ज्ञान की महिमा है कि हम एक क्षण में चुटकी बजाए जितनी देर में परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। बाकी ऐसा कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ न कभी होगा, हो सकता ही नहीं जो एक क्षण में निहाल कर दे। यहाँ पर तो केवल भ्रांति को मिटाना है। कर्ण अपने को सूत पुत्र समझता था, अब पता लग गया तो उगला नहीं मिट गए, अरे मैं सूत पुत्र नहीं, मैं तो कौनते ही हूँ, क्यों अविकृत कौनते ही है मैं, राधा पुत्र प्रतीति चिदानंद गण ब्रह्म में जीव पावत ही रीति। आया समझ। तो ऐसे केवल मात्र हमें भूल मिटानी है। हम जिनको सत्य समझ रहे हैं, प्रिय समझ रहे हैं, रमणीय समझ रहे हैं, ये अपनी दृष्टि का दोष है, हम ठीक नहीं देख पा रहे हैं। अज्ञान के वशीभूत हुआ ये जीव कल्पना को सत्य समझता है, अनित्य को नित्य समझता है, असुचि को सुचि समझता, दुख को सुख समझता, अनात्मा को आत्मा समझता है, और उसी में मकड़ी की तरह उलझ करके जीवन भर रोता रहता और मरते हुए रो जाता। मनुष्य जीवन का वास्तविक जो लाभ है उस लाभ को ये प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक हम महत्व दे तो केवल ब्रह्म विचार को महत्व दे।
अपना ये जीवन व्यर्थ न चला जाए। हमें सत्य का साक्षात्कार करना, क्योंकि सत्य के साक्षात्कार से ही जीवन धन्य होता है। बाकी सब कुछ कर लेंगे फिर भी अंत में रोना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये रहस्य बताया जाता है कि भूत भविष्य की कल्पना से ऊपर उठो और वर्तमान में स्थित हो, ब्रह्म विचार करो। ब्रह्म विचार ही समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला ब्रह्मास्त्र है। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, कोई साधन है ही नहीं। तो फिर किसके भरोसे बैठे हो? कान नर किसके भरोसे बैठा, तेरा कोई नहीं संसार में। इस संसार में कोई है ही नहीं, परंतु फिर भी हम भरोसे बैठे हैं कि वो कल्याण कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। अरे वो बेचारा क्या कल्याण करेगा? वो स्वयं ही बंधा हुआ है, वो स्वयं ही रो रहा है। जो स्वयं ही रो रहा है वह दूसरे को आनंदित, दूसरे को प्रसन्न थोड़े कर सकता है। वशिष्ठ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, एक मंकी नाम का ब्राह्मण दौड़ा जा रहा था। वशिष्ठ जी महाराज ने पूछ लिया, अरे मंकी कहाँ जा रहा? तो भगवान वो सामने जो गांव दिखाई दे रहा वहां जा रहा हूँ। अरे क्यों? भगवान बड़ा दुखी हूँ, वहां जाकर के सुखी हो जाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, अरे भाई मैं वहां से अभी आ रहा हूँ, वहां तो सभी रो रहे हैं, सभी दुखी बेचारे, वो तेरे को क्या सुखी करेंगे? सुखी व्यक्ति तो दूसरे को सुखी कर सकता है। भाई जहाँ घर में मुंदरा भी ग्यासियाँ करता होवे तो उठे कोई मेहमान चलिया जाओ तो कोई खास कहे मुंदरा न खाबा के लिए एक दाणो को नवा घर के अंदर, तो पीछे कोई आशा न करनी चाहो इस जगह पर कोई खाबा न, तो खुद ही रो रहे हो, दूसरे को क्या सुखी करेंगे? इसलिए इनको रोने दो। किनको? देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इनको रोने दो। और दूसरे तो बहुत दूर के रहेगी, कुटुंब परिवार वाले संबंधी संसार के लोग, तो बहुत दूर की बात, इनको भी रोने दो। शरीर जैसी मौज मस्ती चाहता, कह दे तू तेरी मौज मस्ती करता रहे, मैं तो तेरे साथ हूँ नहीं, ये तरह अपने आप शांत हो जाएगा। इंद्रियां क्या कर लेगी? शब्दादि विषयों की ओर जाए तो सीखेगी, आपकी सत्ता नहीं मिलेगी तो इनकी है क्या औकात? तो कहने का मतलब इसको इनके हिसाब से छोड़ दो तो अपने आप शांत हो जाएंगे। तो देह की परवाह नहीं करनी, इंद्रियों की नहीं करनी, प्राण की नहीं करनी, मन की नहीं करनी, बुद्धि की नहीं करनी। अरे ये तो सारे के सारे, जैसे कौवा जो जहाज पर बैठ जाता है, फिर वह चाहे मैं जमीन पर जाना चाहूँ तो वह भगेगा जरूर, परंतु उसे वापस वहीं आकर बैठना होगा। सुषुप्ति अवस्था में, जो जागृत अवस्था में अनेक प्रकार की भागा दौड़ करके विषय भोगों से मौज मस्ती चाहता, वो कवई सुषुप्ति में उस तत्व से एक हो जाता है, क्योंकि उसके सिवाय तो विश्राम कहीं पर मिलता ही नहीं। हाँ, तो ये मुख्य बात है। इसलिए आत्मचिंतन करो, ये देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि अपने आप शांत हो जाएगी, इनका बाद हो जाएगा। और वैसे है ही नहीं, ठीक है ना? और जो है ही नहीं उसका बाद हो जाता है, और बाद होने के पश्चात इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए ठीक ठीक प्रकार से तत्व साक्षात्कार होना चाहिए, ठीक ठीक बोध होना चाहिए। और ठीक ठीक बोध के लिए देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इनके विषयों से, इनसे सबसे ऊपर उठना है, इनको महत्व नहीं देना। महत्व देने योग्य है तो केवल मात्र अपना स्वरूप है, केवल मात्र ज्ञान है। ज्ञान के सिवाय कोई महत्वपूर्ण वस्तु है ही नहीं। इसलिए उस ब्रह्म विद्या को महत्व दो, अपने जीवन को सफल करो। बाकी किसी को भी महत्व देंगे तो अंत में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, शांति तो कभी मिलने वाली है ही नहीं। इसलिए ज्ञान से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं होती है। बस इसको अपने हृदय में बिठा लो। हाँ, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है, किसी का अनादर नहीं करना, भले सबको हाथ जोड़ो और सब जैसे नचाए वैसे नाचो, परंतु इस बात को स्वर्ण अक्षरों से लिख लो, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन सबको ठोकर लगाना पड़े, त्यागना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसके अलावा इनको इनके हिसाब से रखते हुए, अभी जूते चप्पल को हम उनकी औकात में रखते हैं, सिर पर रख करके चलते हैं, ठीक है। बस ऐसे संसार के विषयों को, संसार के पदार्थों को, संसार के भोगों को, संसार के नाते रिश्ते संबंधियों को उनकी औकात में रखना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना उनसे संपर्क रखना चाहिए, और फिर अंतर्मुख हो जाना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। ब्रह्म विचार के सिवाय ये सारे के सारे मिल करके भी हमें धन्य नहीं बना सकते। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है।
कल्प कल्पांतरों से हम इनके ही चक्कर में हैं, फिर भी शांति मिली नहीं तो अब कैसे मिल जाएगी। इसलिए ज्ञान को महत्व देना ये जीवन का सार है। ज्ञान को महत्व देने का मतलब ज्ञान के सिवाय जो कुछ भी है उनसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। हाँ, मनोरंजन तो हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती हो सकती है, परंतु सच्ची शांति तो केवल ज्ञान से होगी। इसलिए उनको उनके हिसाब से रखना, उनके हिसाब से महत्व देना, ये जीवन का थोड़ा सार होता है। इस सार को समझ करके हमें उसी प्रकार से प्रवृत्त निवृत्त होना चाहिए, उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ये थोड़ी विशेष बात है। समझ में आ जाए तो इतना सरल है कि इसे सरल कोई है ही नहीं, और समझ में ना आए तो इतना कठिन है कि इसे कठिन कोई। केन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमस्तनुते। अरे ब्रह्मानंद, ये तो इस इतना सहज कि इसे सहज कुछ होता ही नहीं। विचार करके देखो, एक ब्राह्मण को हिंदू होने के लिए क्या करना पड़ता? कुछ करना पड़ेगा क्या? अरे वो हिंदू नहीं तो क्या दूसरा है क्या? हाँ, आपको आपके बाप का बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे आप आपके बाप के बेटे नहीं हो तो किसी दूसरे के हो क्या? अरे अपने बाप का बेटा बनने के लिए अपने को कुछ नहीं करना होता। इस कपड़े को फूट होने के लिए क्या करना पड़ता? जेवर को सोना होने के लिए क्या करना पड़ता? तरंग को जल होने के लिए क्या करना पड़ता? इस किवाड़ को लकड़ी होने के लिए क्या करना होता? ऐसे ही जीव को ब्रह्म होने के लिए क्या करना पड़ता? अरे कुछ नहीं, वो पहले ही ब्रह्म ही है। वो भूल से अपने को जीव मान बैठा, तो संतों के सानिध्य में बैठ करके भूल को हमें निकालना है। अरे भूल निकल गई, ठीक ठीक प्रकार से भूल निकलनी चाहिए। बात यह है, ठीक ठीक निकलेगी तभी ये विद्या की निवृत्ति होगी, वरना थोड़ी देर के लिए भूल निकल जाना ये कोई समझदारी की बात नहीं। जैसे कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगवा ले तो थोड़ी देर के लिए भूल निकल जाएगी, परंतु क्या सदा के लिए निकली क्या? हाँ, वो भूल सदा के लिए निकलनी चाहिए, और सदा के लिए भूल तभी निकलती है जब अधिष्ठान के ज्ञान से भूल की निवृत्ति हो। वरना तो थोड़ी देर के लिए हम कुछ भी करके, ताली बजा करके, नाच कूद करके भी उस भूल से हम भूल को निकाल सकते हैं, भूल सकते हैं, परंतु ये स्थायी इलाज नहीं है। इसलिए संसार में जितने भी साधन हैं ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांति देने वाले हैं, सदा के लिए निर्भय बनाने वाला तो केवल मात्र ज्ञान है। उस ज्ञान से ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय होता है, वरना सचमुच में निर्भयता तो जीवन में आती ही। अरे कोई कह दे कि नहीं थोड़ी देर के लिए सुसुप्ति में भी तो शांति मिलती है, थोड़ी देर के लिए यदि कोई भूलने से अपने को धन्य समझता तो उसे तो सो लेना चाहिए, उसे तो क्लोरोफॉर्म सूंघ लेना चाहिए ताकि बेहोश हो जाएगा। तो ये बेहोशी का सुख सच्चा सुख नहीं होता, सच्चे साधक का इष्ट ये नहीं होता। सच्चा साधक तो सदा सदा के लिए इससे मुक्त होना चाहता। इसीलिए संसार में जितने भी साधन है, धर्म, उपासना, योग आदि, ये थोड़ी देर के लिए हमें भुला देते हैं, परंतु जैसे ही वहाँ से हमारा उत्थान होगा तो फिर वो का वो संसार दिखेगा। बिल्ली के पैसे चूहा बिल में छिप जाता है, तब तक निर्भय बाहर निकलते फिर वो बिल्ली तैयार बैठी। ऐसे योग आदि साधनों से समाधि का अनुष्ठान भी क्यों न कर लो, परंतु जब तक समाधि में रहोगे तब तक प्रपंच की प्रतीति नहीं होगी, और समाधि से देखते ही फिर प्रपंच की प्रतीति होगी। फिर यही प्रपंच, इसमें फिर अहमता ममता, फिर सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व, बुद्धि, फिर वही अविद्या काम कर्म का चक्कर चलेगा, और जन्म मरण के चक्कर में बेचारा जीव पिसता जाएगा। शांति कभी मिलने वाली है ही नहीं। हाँ, इसलिए हमें सम्यक प्रकार से निश्चय कर लेना है कि वास्तव में जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता है, ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक ये ज्ञान नाना रूपों में प्रकट हो करके हमें नचाता रहता है, हमें रुलाता रहता है, दुखी करता रहता है, भटकाता रहता है। और यही अविद्या ठीक ठीक प्रकार से अधिष्ठान ज्ञान से इस अविद्या का जो भस्मीभूत होना है, बस यही जीवन का सार कहलाता है। तो ठीक ठीक प्रकार से अविद्या की निवृत्ति हो, ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान की निवृत्ति हो। कानूनन ढंग से जब इसकी निवृत्ति होगी तभी हम निर्भय हो सकते हैं, वरना तो कुछ भी बंदूक लेकर के निर्भय हो सकते हैं, परंतु आखिर कब तक? कोई तंत्र मंत्र से निर्भय हो सकते हैं, कोई धन दौलत से निर्भय हो सकते हैं, कोई किसी का सहारा लेकर के निर्भय हो सकता है, परंतु सचमुच में ये निर्भयता निर्भयता नहीं है। इस निर्भयता में, इसके मूल में भय बैठा हुआ है।
कितनी भी बड़ी बंदूक क्यों न लेकर के तैयार हो, परंतु शत्रु पीछे से आकर के कुछ कर देगा तो क्या करेगा? नींद की झपकी आ गई, उसमें कोई आ गया तो क्या करेगा? इसलिए ये निर्भयता पूर्ण रूप से नहीं होती है। कर्मकांडी बंदूक लेकर के निर्भय हो रहा है एक तरह से, भक्त आदि जो दूसरों के सहारे से निर्भय हो रहा है। समाधि आदि लगाने वाले, कहने का मतलब जैसे कुपा में चूहा निर्भय होता है, जैसे थोड़ी देर के लिए कोई सो करके निर्भय होता है, वैसी निर्भयता है। इसलिए ब्रह्म विद्या के द्वारा, वेदांत विचार के द्वारा सब विद्या मूल सहित भस्म हो जाती हैं, तो उसके पश्चात कोई भेद करने वाला रहता ही नहीं, कोई द्वैत नाम की वस्तु ही नहीं रहती। अरे स्वप्न से जग गए तो अब कौन उस स्वप्न में दुखी करने वाला? जग गए, अब तो स्वप्न संसार की सत्ता ही नहीं है, अब तो मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय दूसरा तो कोई है ही, दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। सच कहा जाए तो स्वप्न की सृष्टि के हम ही रचयिता होते हैं, उसके हम ही ईश्वर होते हैं, और हम ही उसमें अटक करके हम जन्म मरण की श्रृंखला में भटकते रहते हैं। इसलिए ठीक ठीक समझ में आ जाए कि वास्तव में ये सारा का सारा ज्ञान जनित व्यवहार जो है ये बिना हो यही प्रतीत हो रहा है, वास्तविकता कुछ और है। उस वास्तविकता को जानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, ये जीवन का सार होता है। इसे ठीक प्रकार से समझना चाहिए, यही मानव जीवन का वास्तविक रहस्य होता है। कोई शंका हो तो बोलो। क्या है? चिंतन कैसे करें? किसका किसका चिंतन करें? मैं कौन हूँ? आत्मा का चिंतन। हाँ। वैसे देखा जाए तो आत्मा के चिंतन की दो विधियां हैं। कितनी विधियां? दो। एक तो निषेध पद्धति होती है, निषेध निषेध की प्रक्रिया से, और दूसरी है विधि की प्रक्रिया से। तो इसमें क्या होता है, विधि की प्रक्रिया से यदि आत्मविचार किया जाए तो यहाँ साधक यदि ठीक ठीक साधन संपन्न नहीं है तो कहने का मतलब वो थोड़ा भटक सकता है, यथार्थ बोध में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए जो ज़्यादा उत्तम साधक नहीं हैं उनके लिए निषेध की प्रक्रिया से आत्मविचार सर्वश्रेष्ठ होता है। किस पद्धति से? निषेध की पद्धति से। अर्थात आप समझो आत्मा का क्या करना चाहते हो? चिंतन करना चाहते हो, तो चिंतन तो उसी का होता है जिसको हम जानते हैं। जिसको जानते ही नहीं उसका चिंतन थोड़ी होगा, कल्पना होगी। तो बताओ, आप यदि आत्मचिंतन करोगे तो कल्पना कर रहे हो या वास्तव में कर रहे हो? कल्पना करें। इसलिए निषेध की प्रक्रिया जो ये साधकों के लिए थोड़ी ज़्यादा उत्तम होती है, ऐसा समझना चाहिए। विधि की जो प्रक्रिया है वह तो साधकों के हृदय में स्वयं प्रकट होती हैं, और निषेध की प्रक्रिया के द्वारा वेदांत विचार जो है ये पूर्ण रूप से फलीभूत होता है। तो निषेध की पद्धति क्या है? अच्छा, आप शरीर को जानते हो या नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते। शरीर के संबंधियों को, संसार की समस्त वस्तुओं को, इंद्रियों को, प्राण को, मन को, बुद्धि को जानते हो या नहीं जानते? तो बस इसी का नाम आत्मचिंतन होता है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मचिंतन होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा चिंतन का विषय होता ही नहीं। वह तो मनवाणी से भी अगोचर होता है, वह तो एवांग मनस अगोचर है। इसलिए उसका चिंतन, यदि कोई कहते कि हम आत्मचिंतन कर रहे हैं तो समझो वह समझदार है ही नहीं। परंतु यहाँ पर संत महापुरुष वेदांत जो है ऐसी प्रक्रियाएं प्रस्तुत करता है कि आत्मचिंतन भी हो जाता है और आत्मचिंतन नहीं भी। तो करना क्या है? केवल इतना ही करना है कि इदम इदम के रूप में जो भी प्रतीत हो, एक तो होता है अहम, दूसरा होता है इदम। अर्थात इदम किसको कहते हैं? जो अहम से प्रकाशित हो। ठीक बात है ना? तो इदम के रूप में जो जो भी प्रतीत होता है, चाहे देह हो, इंद्रियां हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, अरे भाई ये आत्मा नहीं, वैसे यही चिंतन करना आपने। अनात्म चिंतन का त्याग इसको कहते हैं वास्तव में आत्मचिंतन। वरना आत्मा का चिंतन तो करना क्या है? मैं देह नहीं हूँ, और जब मैं देह नहीं हूँ
तो मैं काला गोरा कैसे हो सकता हूँ, मैं ब्राह्मण शूद्र कैसे हो सकता हूँ, मैं बालक जवान बूढ़ा कैसे हो सकता हूँ, हैं, उम्र वाला वजन वाला लंबाई चौड़ाई वाला मैं कैसे हो सकता हूँ। आगे समझ में। तो इस प्रकार का मैं किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति कैसे हो सकता है। अरे भाई ये तो शरीर होता है, तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, शरीर सत्य नहीं है। इस प्रकार से यदि आप चिंतन करोगे तो इसी को समझो शास्त्रों में आत्मचिंतन कहा गया है। तो आत्मचिंतन की प्रक्रियाएं होती हैं, भोले जीव समझते तो है नहीं और उटपटांग रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जो सत्य संप्रदाय की रीति से आत्मविचार करते हैं वे ही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं। बाकी के जीव तो बेचारे ऐसे ही रुले रहते हैं, वो थोड़ी कल्पना तो करते रहते हैं, जैसे कल्पना करेंगे मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ, परंतु उनका अहम देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में ही अटका रहेगा, इसलिए उनको यथार्थ बोध नहीं होगा। अरे मैं सत्य हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ, ऐसी जो निष्ठा है, ऐसी जो बोध की स्थिति है वो तो आप में स्वयं में ही प्रकट होगी। इसलिए सबसे पहले क्या करना, पहले निषेध की प्रक्रिया से हमें चिंतन करना है कि मैं ये देह नहीं हूँ, इंद्रिया में नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ। यदि देह का निषेध करोगे तो अन्वय कोष का निषेध हो जाएगा, इंद्रियों का निषेध करोगे तो प्राणमय कोष आदि का, इंद्रिया का, प्राणों का, इनका यदि निषेध करोगे तो प्राणमय कोष का निषेध हो जाएगा, मन का निषेध करोगे मनोमय कोष का निषेध हो जाएगा, और बुद्धि का निषेध करोगे तो विज्ञानमय कोष का निषेध हो जाएगा, भोगों का निषेध करोगे तो आनंदमय कोष का, सुख का निषेध करोगे तो क्या हो जाएगा, आनंदमय कोष का निषेध हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर लोग शंका कर लेते, उनके समझ में ये बात नहीं आती है हमको बराबर सुख मिलता रहे, ये आनंदमय कोष में स्थित पुरुषों के लक्षण होते हैं। अरे बराबर क्या सुख मिलता रहे, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो जिसमें दुख सुख की कल्पना भी नहीं होती है, परंतु फिर भी आनंदमय कोष में अटके रहते हैं। तो यहाँ आकर के कहते हैं ना, कुसंग छोड़ो, परंतु यहाँ पर तो कुसंग क्या छोड़े, वो सत्संग भी फिर छूटती है। आराम समझ में। तो यहाँ पर निषेध की प्रक्रिया के द्वारा खूब इनका चिंतन मनन करना चाहिए। दृष्टि चली गई शरीर पर तो शरीर के जो भी अंग है, आँखों, नाकों, कानों, अंगुलियाँ, वो जो भी है, ये शरीर में नहीं तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ, ये मेरे कैसे हो सकते हैं। इस शरीर को हम ही तो मैं मेरा कहते हैं। कभी शरीर ने कहा ये मेरा मालिक है। ये शरीर कहने का मतलब बनने बिगड़ने वाला है, क्या हमारे कहे में चलता है क्या ये? फिर भी हम इसके मालिक बन करके बैठे हुए हैं। तो अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से, युक्तियों के द्वारा हमें इस देह का निषेध करना, अनात्मा का निषेध करना, और समस्त अनात्म पदार्थों का निषेध होने के बाद में जिसका निषेध होता ही नहीं, बस वही अपना स्वरूप है और वही साक्षात ब्रह्म है, और फिर उसी में पूर्ण रूप से निष्ठित हो जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही अपना प्रत्येक जीव का असली स्वरूप वही है। उस असली स्वरूप को ठीक ठीक जान करके जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो अनात्म चिंतन का त्याग करो। लोग कहते हम ध्यान करना चाहते हैं, अरे किसका ध्यान करोगे? सारे के सारे देह अपने स्वरूप में बिना यही भास रहे हैं, इसलिए अपने स्वरूप में ये स्थूल सूक्ष्म कारण, जागर स्वप्न सुसुप्ति, अन्यादि कोष बिना यही प्रतीत हो रहे हैं। अरे जो है ही नहीं उसको हमने है समझ लिया, तो कुल मिला करके है समझ लिया, तो इस जगह से हम जो भ्रांत हुए हैं, इस भ्रांति को निकालो, जो शेष बचेगा वही अपना स्वरूप है। इसका निषेध होता ही नहीं, तो निषेधावधि है, तो समस्त निषेधों का भी अधिष्ठान है, साक्षी है, कुटस्थ है, दृष्टा है, वही तो अपना स्वरूप है। तो कुल मिलाकर के हम जितनी जानकारियाँ हैं, इस जानकारियों के ऊपर प्रहार करो। ये सत्य नहीं, ये प्रिय नहीं, ये रमणीय नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, इनके पीछे पड़ने से जीवन धन्य नहीं होता है। अब इसमें कहने का मतलब बताओ, किसको कोई तकलीफ होने वाली, कष्ट होगा क्या मोहनलाल जी? अरे कुछ होगा ही नहीं, और सचमुच में आप सत्य का साक्षात्कार करके धन्य बन जाओगे। वैसे देखा जाए तो ये कहना होता है केवल गुड़ जिह्वा न्याय से, सत्य का साक्षात्कार होता ही नहीं, क्योंकि सत्य साक्षात्कार का विषय होता ही नहीं। अरे वह तुम स्वयं साक्षात्कार स्वरूप हो, किसका साक्षात्कार करोगे? आपसे भिन्न तो कोई वस्तु है ही नहीं। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं की जो हमने कल्पना कर ली है, बस उनसे हमको क्या करना,
केवल मात्र उस भ्रांति से हमें मुक्त होना। जाना तो था अजमेर और पहुंच गए जयपुर, ठीक बात है ना। तो अब क्या करना होगा? अजमेर जाने के लिए जयपुर से आगे चलोगे तो दिल्ली हरिद्वार आ जाएगी, इसलिए जयपुर से वापस मुड़ना होगा आराम से। मन फिर फुलेरा किशनगढ़ आदि होते हुए तो ऐसे हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, बहुत ज़्यादा भटक गए। अब हमें वापस आना है। वापस आएंगे तो रास्ते में जैसे फुलेरा किशनगढ़ आता वैसे रास्ते में शरीर मिलेगा, इंद्रियाँ मिलेगी, प्राण मिलेंगे, मन मिलेगा, बुद्धि मिलेगी। तो इन सबको भी कल्पना समझ करके इनसे भी और आगे बढ़ना और फिर अपना स्वरूप जो है उसकी तो फिर बात ही अलग है। तो निषेध की पद्धति से हमें ब्रह्म विचार करना चाहिए। वेदांत के जो बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान हुए, जीवन मुक्त महात्मा हुए, उनका ऐसा कहना है कि जो गुरु अपने शिष्य को विधि का उपदेश करते हैं, समझो उन्होंने उसके शिष्य का गला काट दिया, क्योंकि विधि उपदेश की वस्तु होती ही नहीं। अरे उपदेश की वस्तु निषेध होती है, जिसमें वो समझता, जिसमें उसका अहम बैठा हुआ, और वो कर भी सकता। आपको कह दे कि मैं सत हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ, तो आप कल्पना ही करोगे, क्योंकि न सत को जानते हो, न चित्त को जानते हो, न आनंद को जानते हो। परंतु इस जगह पर तो आप देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, संसार के समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच को जानते हो, इसलिए इनका निषेध तो आप कर सकते हो। परंतु सतचित आनंद करने बैठोगे तो आवर्ती तो हो जाएगी, परंतु उसका साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए हमें ठीक ठीक प्रकार से इनका निषेध करना है। सबका निषेध कर देने के पश्चात क्या सूत्र बताया? विधि उपदेश की वस्तु नहीं, पर तो उनके हृदय में स्वयं ही फिर प्रकट होती है। तो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का निषेध करोगे तो जो शेष रहा वही तो अस्थि भांति प्रिय हैं, वही सजाति विजाति स्वगत वेद से विनिर्मुक्त है, वही समस्त प्रपंच का अधिष्ठान है, और उसी को जान करके हम अजर अमर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो सजाति विजाति स्वगत वेद से रहित है, जो अस्थि भांति प्रिय है, उसी आत्म तत्व के साक्षात्कार से जीव कृतार्थ होता है। और उसका साक्षात्कार कैसे हो, उसके लिए ये पद्धति बताई। वेदांत शास्त्र में ऐसी अनेक पद्धतियां प्रसिद्ध हैं। अपने लिए जो जो पद्धति ठीक लगे बस उसी से विचार करना चाहिए। तो साधकों के लिए निषेध की पद्धति सबसे श्रेष्ठ रहती हैं। तो साधकों को अधिक से अधिक तीन अवस्था, पंचकोश और तीन देह आदि जो इनका निषेध करते रहना चाहिए, ताकि हम इसके पीछे पड़ करके जीवन को बर्बाद न करें। बस इनके निषेध को करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब ठीक ठीक समझ आ जाएगी, बस ठीक ठीक समझ का नाम ही, जिस समझ के अंतर्गत देश काल वस्तु सबका अत्यंत अभाव हो जाता है, इसमें प्रपंच वास्तव में प्रपंच न रह करके प्रपंच भी ब्रह्म हो जाता है, जहाँ द्वैत भी सच्चिदानंद हो जाता है, तब जाकर के समझो अपना जीवन धन्य हुआ। करना, जानना, पाना, छोड़ना जब तक शेष है तब तक जीव दीनहीन बना रहता है। जब समस्त कचरे से ऊपर उठ जाता है तो समझो उनका जीवन धन्य हो गया। तो बस इस प्रकार का विचार करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। बोलो, कोई शंका तो बोलो।